ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायणं। नमो लोये सप्तसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भय अरहंतादिमान। करे मंगल करे ग्रंथ करने के कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार राग द्वेष का विस्तार, विधान एवं विस्तार। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। सभी जीव राग द्वेष से परेशान हैं, कसाय भावों से परेशान हैं, दुखी भी हैं, लेकिन इन कसायों का भाव कैसे हो ये विधि नहीं जानते। और बहुत सारे जीव ये विधि जान तो जाते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि राग द्वेष का भाव ऐसे किया जाता है, लेकिन वे केवल शास्त्रों से ही जानते हैं और उसको जानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और ऐसा भ्रम पैदा कर लेते हैं कि हमें तो पता है राग द्वेष कसाय भाव है, आत्मा इससे भिन्न है, आत्मा जानने देखने वाला है, आत्मा किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है, आत्मा परम शुद्ध ज्ञायक है, राग द्वेष आश्रव भाव है, वे तो बंध के कारण हैं, पुण्य पाप एक समान है। दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं होता, गृहस्थी संयम आदि से धर्म नहीं होता, मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, पहाड़ चढ़ने से धर्म नहीं होता। ये सब वो सुन सुनकर जान लेते हैं। और एक तरह के लोग वो हैं जिनने कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं। एक तरह के लोग तो वो हैं जो ऐसी बातें सुन ली, परिचय में आ गई, सुनने भाग्य से मिल गई। और एक तरह के लोग वो हैं जिन विचारों को ये बातें सुनने नहीं मिली, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला, उनको तो उल्टा बताने वाले मिल गए कि तुम तो दया दान पूजा भक्ति करो, पुण्य करना चाहिए। अरे भाई, जब तक आत्मा शरीर में रहता है ना, उन दोनों के बीच में संबंध रहता है। ऐसे नहीं है, अभी आत्मा शुद्ध है, अभी तुम पर के कर्ता भोगता हो, अभी तुम विषय भोग भोगते हो। तो दो तरह की बातें चलती हैं। तो जो पहले तरह की बातें हैं वे जीव के परिचय थे, माने वो जीव का अनुभव है, माने वो ऐसा अनुभव भी करता है। ख्याल में है ना कि भाई व्यापार करने से व्यापार होगा, दुकान खोलते हैं तो ही दुकान चलती है, पैसा आता है, रोटी बनाते हैं तो ही रोटी बनती है, अपने आप तो कुछ होता नहीं है। और राग द्वेष के परिणाम, कसाय के परिणाम मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करता तो कौन करता है। और गृहस्थी संयम आदि भी करने पड़ते हैं, अपने आप थोड़ी हो जाएंगे। आखिर रोटी त्याग करनी पड़ेगी तभी तो रोटी का त्याग होगा, एक टाइम का नियम लेना पड़ेगा तभी तो होगा। तो वो
जो पहले तरह के लोग हैं उनको जो उपदेश दिया जा रहा है और उनका जो अनुभव मैच करता है, ठीक है ना, तो वे ज़्यादा बिल्कुल एकदम मस्त रहते हैं। उन्हें ना मोक्ष की चिंता, ना सम्यक दर्शन की चिंता, ना भेद ज्ञान की चिंता, उन्हें कुछ भी नहीं है। उन्हें तो बस दया दान पूजा प्रस्थित संयम हो जाए, महाराज को आहार करा दे, महाराज का किसी का मंडल उठाने मिल जाए, महाराज किसी रख दें अपने ऊपर। जैन धर्म दिन दूना रात चौगुना बढ़े, छोटा मंदिर बड़ा बने, बड़ा मंदिर और बड़ा बने, सारी दुनिया में जैन धर्म का परचम लहराए। वे इतनी बातों में खुश हैं, उनको इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाते, खत्म बात। और हमारा जैन धर्म महान, नमोकार मंत्र की रोज जाप करो, भगवान का प्रक्षाल करो, बस इससे ज़्यादा उनका दिमाग लगाना नहीं है, नहीं, बात खत्म। अब जो दूसरे तरह के लोग हैं जिन्होंने ये बातें सुनी कि आत्मा शुद्ध है, रागादि विकारी भाव दुखरूप है, वो जीव का स्वभाव नहीं है, चैतन्य उससे न्यारा है, शरीर की क्रिया जीव नहीं कर सकता, बृहस्पति संयम आदि के परिणाम बंध के परिणाम है, आश्रम के परिणाम है, विकारी भाव है, वो जीव उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। अब ये बातें बिल्कुल अनुभव से विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है लेकिन अनुभव बिल्कुल विपरीत है, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए तो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि अनुभव विपरीत। अनुभव कैसा है? बिल्कुल विपरीत, कुछ भी नहीं है उस अनुभव में, और बातें हैं बिल्कुल अलग। तो वो जो दूसरे तरह के लोग हैं, पहले तरह के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा अनुभव बिल्कुल वैसा ही उपदेश है, इसलिए वे बिल्कुल विकल्प नहीं करते कि धर्म कब होगा, कैसे होगा। उनको तो यही लगता है कि ऐसे ही करते करते हमारा धर्म हो जाएगा, मुनि बन जाएंगे, बात खत्म हो गई। अब जो दूसरे तरह के जो लोग हैं, वो दूसरे तरह के लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो भी शास्त्रों के भरोसे जी रहा है, वो भी सम्यक दर्शन तो चाहता है लेकिन वो भी सुन सुन के चाहता है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होगा, सम्यक दर्शन के बिना तुम सुखी नहीं हो सकते, सम्यक दर्शन के बिना तुम्हें धर्म नहीं मिल सकता, धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है। तो ऐसा शास्त्रों से पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर सम्यक दर्शन की महिमा करना सीख गया। ऐसे ही शास्त्रकार ने अथवा शास्त्र का उपदेश देने वालों ने एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं। आत्मा शुद्ध है, आत्मा जानने देखने वाला है, निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान से होता है। ये आश्रव भाव आत्मा में प्रवेश करते ही नहीं, आत्मा तो सदाकाल शुद्ध है। ऐसी अनेक प्रकार की जानकारी इकट्ठी कर ली गई और उस जानकारी में ऐसा भ्रम हो गया कि सारी दुनिया धर्म का स्वरूप नहीं जानती, हम धर्म का सच्चा स्वरूप जानते हैं। ये बात झूठ नहीं है कि तुम स्वरूप नहीं जानते, ये परम सत्य है, स्वरूप जानते हो और स्वरूप है भी ऐसा ही। तो फिर जो एक प्रश्न खड़ा होता है, अब ये प्रश्न पंकज जी का खड़ा हुआ है कि साहब फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती। तो उसका उत्तर छोटे से शब्दों में बोलना हो कि वो जानकारी है, वो अनुभव में नहीं आता, बस इतनी सी कमी है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, इतना सा पॉइंट। जानकारी में कोई कमी नहीं है, तत्व ज्ञान में कोई कमी नहीं है, वेद ज्ञान के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। मोक्षुओं के पास माल की कोई कमी नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी मोक्षु कहीं बैठा हो, लंदन, जापान, पेरिस, चाइना, कहीं बैठा हो, माल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो प्रयोग की, और वो माल जो उसके पास है
जो जानकारी उसके पास है, उस जानकारी को बार बार दोहराने से, बार बार सुनने से भ्रम पुष्ट होता चला गया कि मुझे तो पक्का तत्व निर्णय है, मुझे तो पक्का भरोसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता। लेकिन ये बात भरोसे की है ही नहीं भाई साहब। धर्म भरोसे पे नहीं चलता। मुझे पंकज जी पे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि पंकज जी झूठ नहीं बोल सकते। पंकज जी जो बोल रहे हैं वो एकदम परम सत्य है। और पंकज जी ने मेरे से बोला कि विवेक जी नमक खारा होता है, और मुझे पक्का पता है पंकज जी झूठ नहीं बोलते। ये बात मेरे को 100% पता है, 1000 प्रमाणों से सिद्ध है कि वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन उनका नमक खारा है और उनके खारेपन पे मैं भरोसा कर लूँ तो बताओ मेरा भरोसा कितना पक्का रहेगा और कितने दिन तक टिक सकता है। कि साहब आप परमानेंट भरोसा करो कि वो भरोसा 2 कौड़ी का है। कि क्यों? कि भाई तुम्हारे अनुभव में नमक नहीं आया, कहने वाला झूठा है ऐसा नहीं है। टोडामल जी साहब से एक प्रश्न उठाया शिष्य ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो प्रश्न ये उठाया कि साहब जब जिनवाणी देव शास्त्र गुरु परम सत्य हैं, इनके द्वारा कहा गया मार्ग परम सत्य है और अनंत ज्ञानियों ने उस मार्ग को कहा है और परंपरा से मिलता है, कोई आपस में टकराते नहीं हैं, पूर्वा पर कोई दोष नहीं है। आदिनाथ ने कुछ अलग द्रव्य बताए हो और महावीर ने कुछ अलग बताए और कुंद कुंद देव ने अलग बताए हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जब इतने ज्ञानी परीक्षा कर चुके तो मुझे परीक्षा करने की क्या जरूरत है। टोडामल जी साहब से प्रश्न है। इसीलिए मैं परीक्षा के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो जो जनवाणी में लिखा है उसे बिल्कुल आंख बंद करके मान लेता। तो मुझे संवेदन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रात और दिन इधर से उधर हो जाए, मैं जिनवाणी पर शंका नहीं करूँगा। जिनवाणी में जो लिखा है एक एक लाइन को श्रोधार्य रखूँगा, एक एक लाइन का पक्का श्रद्धा करूँगा। टोडामल जी साहब ने कहा ऐसा अगर तू करता है तो तेरे को कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब गजब हो गया था। अरे कुगुरु के पास नहीं जा रहा, कुदेव के पास नहीं जा रहा, कुशास्त्र के पास नहीं जा रहा, जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसे ही श्रद्धान कर रहा है, तो फिर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? कि भाई ये श्रद्धान 2 कौड़ी का है। कि क्यों है 2 कौड़ी का? क्योंकि ये अनुभव नहीं आया। यही देव शास्त्र गुरु को मानना चाहिए और किसी देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना चाहिए। वहाँ की सब गुरु कुदेव को शास्त्र है। अगर कोई व्यक्ति ये बात तर्क से, युक्तियों से और जिनवाणी के माध्यम से सीख भी लेता है और वो अन्य गुरु कुदेव को शास्त्र के पास नहीं जाता और मात्र इन्हीं के पास जाता है, तो भी वो सच्चा देव शास्त्र का श्रद्धानी नहीं है। हाँ, उसमें आया जैसे पूछा शिष्य ने कि आप ये बताएं गुरुदेव श्री कि जो है जब भगवान केवल ज्ञानी को तीनों काल में ज्ञान में झलक रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम जो है सारे जीव जो है भगवान आत्मा शुद्ध है, तो फिर हमें शुद्ध मानने में क्या दिक्कत है? कह रहे कि गुरुदेव जी ने जवाब दिया कि भाई उनका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव नहीं हुआ, तो तुझे कैसे कह देगा? बहुत अच्छा, बराबर हो गई, क्लियर हो गई। एक प्रमाण तो दिया वज्रसेन जी ने कि भाई जो मोक्षु भाई, जो भी मोक्षु शब्द बोल रहा हूँ मैं, जो भी मोक्ष के अभिलाषी है, जो भी तत्व के अभ्यासी है, कहीं भी हो, कुछ भी हो, वे जी सम्यक दर्शन चाहते हैं। लेकिन जिनवाणी की बातों के भरोसे सुन के, पढ़ के, क्षयोपम ज्ञान के आधार से, थोड़ी बहुत जड़ की क्रियाओं के आधार से बिल्कुल निश्चल होकर बैठे हैं।
निश्चल होकर के क्या कि देखो भाई, हमें तो जनवाणी का भी सच्चा ज्ञान है, और हमें तो निश्चय व्यवहार का भी ज्ञान है, और हमें तो समय सार भी पता है, और हमें रत्नकंड श्राप का चार भी पता है, और हम रत्नकंड के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं और समय सार पढ़ के उसकी श्रद्धा करते हैं, तो हमारा मिथ्या दर्शन कैसे हो सकता है? हमारा तो बिल्कुल ठीक है ना मामला। अरे ये मामला ठीक नहीं है, लुट जाओगे, एक दिन चले जाओगे, खत्म हो जाएगी कहानी। अरे द्रव्यलिंगी मुनि ऐसे ही तो चार गति में भ्रमता है, क्योंकि उस द्रव्यलिंगी मुनि को जो उसके जीवन में मंद कसाय होती है, और कसाय की मंदता में जो नग्न दिगंबर पना आ जाता है, जो 28 गुण को पालन करने की स्थिति बनती है, उससे भ्रम पुष्ट होता है कि मैं कितना धर्म का आदमी हो गया, कितना धार्मिक हो गया, मुझे सारे जगत से कोई लेना देना नहीं, मेरे को देखो कसाय उत्पन्न नहीं होती, मैं एक एक जीव की रक्षा करता हूँ, मेरे निमित्त से कोई जीव नहीं मरता। ओहो, इन्हीं बातों में आत्ममुग्ध होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, और ऐसे कर कर के पूरा भाव पूरा कर लेता है, और यहाँ से मर के कदाचित 9वें ग्रह चला जाता है, तो वहाँ पर भी 31 सागर 29 सागर कितनी है आयु पूरी करके फिर एक इंद्रियादि की पर्याय में चला जाए। इसलिए शुरू गुरु कहते हैं, हम तुम्हें जो द्रव्यलिंगी का उदाहरण देते हैं, वो द्रव्यलिंगी को समझाने के लिए नहीं देते, अरे तुझे समझाने के लिए देते हैं। द्रव्यलिंगी से क्या लेना देना, जब यहाँ कोई द्रव्यलिंगी बैठे ही नहीं तो उसकी बात क्या उठाना। अरे वो इसलिए बात उठाते हैं कि जब इतना करके जीव को सम्यक दर्शन नहीं मिला, तो तू एक हाथ में समय सार और एक हाथ में रत्नकंड श्राप का चार लेके दौड़ लगा रहा है और सोच रहा है सम्यक दर्शन मिल जाए। सम्यक दर्शन इतना आसान होता ना पंकज जी, तो हर किसी को हो जाता। अगर कांची स्वामी के भगत बनने से सम्यक दर्शन होता, तो फिर सम्यक दर्शन 2 कौड़ी का, मंदिर बनवाने से सम्यक दर्शन होता तो सम्यक दर्शन 2 कौड़ी का, फिर उसके गीत गाने की कोई जरूरत नहीं थी। सम्यक दर्शन इसलिए तो सम्यक दर्शन है कि वो बाहर के किसी भी काम से नहीं होता, उसको अंतरंग का ही काम करना पड़ेगा, तभी काम होगा। तो जो पहले तरह के लोग हैं उनके कोई शंकाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही अनुभव चल रहा है। इसलिए कोई जब नया नया तत्व ज्ञान के मार्ग में लगता है, अथवा मोक्षु बनता है, अथवा नए नए स्वाध्याय में लगता है, तो उसे ढेरों शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उससे पूछो कि तुम इसके पहले तो महाराजों के पास खूब गए, तो वहाँ शंकाएं उत्पन्न नहीं हुई कि वहाँ इस तरीके की कोई बात ही नहीं चलती कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, मंदिर जाने से आत्मा नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई बात ही नहीं करता। रोटी अपने आप बनती है, कोई नहीं बनाता, गाड़ी अपने आप चलती है, कोई नहीं चलाता, ऐसी कोई बात ही नहीं करता था, तो शंका क्यों होगी। और यहाँ जब से आए तो ऐसी ऐसी बातें सुनते रहे तो दिमाग घूमता रहता है। क्या करें कि हाँ, वो दिमाग घूमाना तो कुछ बात बन सकती है, कुछ तो उथल पुथल हो। जिन लोगों को प्रवचन सुन के उथल पुथल नहीं हो, वो प्रवचन तो कोई काम का ही नहीं। आप प्रवचन सुनो और आपके अंदर उथल पुथल होने लगे कि क्या करें यार, तब तो कोई बात है ना। हाँ, तो तुम प्रवचन में आए, सोते सोते आए, सोते सोते चले गए। कि क्यों चले गए कि जो बातें तुम्हें रटाई है, बेई बातें सुनी, खुश हो गए, चले गए। रटे रटाए गाना सुनना चाहते हो? रटे रटाए गाना समझते हो क्या होते हैं? एक गाथा बोली, समय सार की पढ़ी, उसका अर्थ किया, फिर उसकी टीका पढ़ी, उसका अर्थ किया, और वे गाथाएँ टीकाएँ सब तुम्हारे परिचय में है, ख्याल में है ना। और 2-4 बातें संसार की कहीं,
कि संसार में कुछ नहीं रखा, संसार में कोई सुख नहीं है, फलाना ठिकाना, बेबी बातें रट गई हैं, और वे समय सार की गाथाएं टीकाएं भी रट गई हैं, और पंडित सुनाता रहता है, हम सुनते रहते हैं, वो घर चले जाते हैं, हमें कुछ होता ही नहीं। वो कहते पुण्य हे पहले तो कुछ होता था, कैसे कैसे हे, अब तो तू 1000 दफे कहता रहे, अब तो हमें याद हो गया कि पुण्य हे है, आदत पड़ गई। इसलिए कोई नया नया अभी बैठे और उसके सामने कहो तो एकदम ऐसा भी क्या बात हुई। तो कभी कभी तो पंडित भी कहते हैं कि ये नए नए श्रोता हैं, पुराने सब समझते हैं, पुराने सब समझते हैं। क्या समझते हैं कि पुण्य ये है, अभी नया नया है, इसको भी 10-5 दिन बैठाओ, ये भी समझ जाएगा कि पुण्य ये है। तो कई लोग गजब के होशियार हैं, कई ऐसे भी नेता देखे हमने जो दोनों पंथ संप्रदाय में घूमते हैं, महराजों वालों में चले जाते हैं तो मोक्षों में आ जाते हैं। उनका काम क्या है कि जब मोक्षों में सम्मान मिलने का समय आता है तो कुछ दिन पहले से मोक्षों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, और फिर पता चला है कि महाराज ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड लेवल का समाज, पंचायती समाज इकट्ठा होने वाला है, तो मोक्षों में तो अच्छी पकड़ है ही अपनी। लेकिन समाज खाली मोक्षु समाज क्यों पहचाने? अरे विश्वास नगर का जितना समाज है, रामगली का है, 10 नंबर का है, 15-20 नंबर का है, और कौन से नंबर के हैं, सब जानने चाहिए। तो जाके उनकी भीड़ में शामिल हो, वहाँ पे नेतागिरी चालू हो। क्यों? हमें कोई, हमारा प्रयोजन ही पूजना है, हमें तो बस मान सम्मान की भूख है। तो वो क्या कि मोक्षु के ग्रुप में आए, हमें नाम नहीं लेना चाहता, एक व्यक्ति है, यहाँ का नहीं है वो, और आप जानते हो हमारे सागर का है। वो आदमी का मैं देखता हूँ, कभी तो महराजों के यहाँ खड़ा मिलता है मेरे को, कभी वो आदमी मेरे को मोक्षों में खड़ा मिलता है, ख्याल में है ना। और पीछे की संयोग की बात है, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा हुआ, 5 बार हुआ मेरे साथ, तो उस आदमी के साथ और मेरे साथ। वो फिर समझ गया होगा पक्का कि ये आदमी को बोल लगे, इससे बात नहीं बनेगी। क्या हुआ, मैं एक बार भीलवाड़ा में था, तो भीलवाड़ा में विशुद्ध सागर महाराज जी की गोष्ठी थी, नियम सार पर, और उस समय मैं नियम सार पर गोष्ठी PhD कर रहा था। तो अनेकांत जी को जाना था, लेकिन अनेकांत जी की कोई तबीयत खराब हो गई या कोई और कारण ध्यान नहीं, तो उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा विवेक, हमने उनको ये कह दिया है कि हमारे यहाँ एक विद्यार्थी PhD कर रहा है और नियम सार पे ही कर रहा है, तो वो हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन दे देगा। तो हम चले गए, तो वहाँ पर ये सारे के सारे बड़े बड़े डॉक्टर, जितने बड़े बड़े धुरंधर हैं वो सब थे वहाँ। डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर श्रेयांश, डॉक्टर कमलेश, और मैं तो भी नाम बहुत कम को जितनों को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े थे। अब मैं बिल्कुल समझ लो उन सबके सामने बिल्कुल छोटा बच्चा, ठीक है ना। अब भैया मुझे तो यही लगा कि क्या पता मुझे बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, वो सच्ची घटना बता रहा। तो मैं तो अपना शांति से भैया बैठ गया, और भाई साहब चालू हुई गोष्ठी। तो उनने मेरे से कहा कि तुम्हारा जो है दोपहर के सत्र में आएगा नंबर। तो दोपहर के सत्र में पहुँच गया, तो बैठ गए। तो मेरे से पहले 3-4 बड़े बड़े विद्वानों का था, तो बैठी जनता भी बैठी थी, महाराज भी बैठे थे सारे के सारे। और अब मज़ेदार बात ये थी, ना मेरी महाराज जी से कोई पहचान, ना कोई संबंध, और ना मेरा कोई उन लोगों से संबंध। मैं बिल्कुल अकेला, और मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं कि मुझे कुछ करना है। मैं क्योंकि मैं तो कॉलेज की तरफ से, मुझे तो भाई 5 मिनट बोल बाल के निकलना है, लेकिन आदत तो पड़ी हुई है वही वाली कि मैं पढ़ के बोल नहीं सकता, वो होता ही नहीं वैसे पढ़त ज़्यादा। तो डॉक्टर सुदीप जी बोले साहब, मैं तो महाराजों के सामने, आप बड़े बड़े वयोवृद्ध विद्वानों के सामने बच्चा। वो ऐसा बोले, और प्राकृत की गाथाएँ सुनाई, संस्कृत सुनाई, सब सुनाई। फिर दूसरे विद्वान है वो पूरा प्राकृत में ही बोले, और तीसरे विद्वान है वे भी गाथाएँ संस्कृत और बड़े बड़े प्रेजेंटेशन। अब मेरा विषय था नियम सार में
गुप्ती, मन गुप्ती वचन गुप्ती का है। तो मैं बैठे बैठे जो विशुद्ध सागर जी ने प्रवचन किए होंगे गुप्ती में, तो वही ग्रंथ मेरे संयोग की बात हाथ में लग गया। मैंने वही खोला और उसमें 2-4 बातें महाराज की मैंने देख ली और उन्हीं बातों को मैंने अपने तरीके से कहा। तो जब मुझे याद है मेरा नंबर आया तो मैंने पहली शुरुआत है तो देखो ना पर को किसी को मुझे कुछ करना पड़ा, क्योंकि मेरा परिचय नहीं कि पर साहब आप फलाना अध्यक्ष, और जो मुझे अध्यक्ष महोदय बोलने की आदत भी कम रह गई, मैं तब भी नहीं बोलता, मुझसे निकलते नहीं कि अध्यक्ष, मैं किसी को जानता ही नहीं, तो मैंने सीधा बोला सभी को जय जिनेन्द्र बस। तो थोड़ा सा रूट तो लगता ही है लोगों को, इतने ठीक है अब लगेगा अपन क्या कर सकते। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला जब यहाँ पर डॉक्टर सुदीप जी जैसों का जो बच्चे हैं तो हम तो पैदा ही नहीं हुए, क्या में आएगी दिया, अब फिर भी बोलने को कहते तो बोल देता हूँ। मैंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे प्राकृत नहीं आती, मुझे संस्कृत नहीं आती विद्वानों जैसी, इसलिए मैं प्योर हिंदी में बिना गाथा वादा के सुना दूँगा। ओ भाई साहब आप मुझे उनने 5 मिनट दिए थे, मुझे आज भी याद है, मैंने 5 मिनट बोला मन गुप्ती वचन गुप्ती। आम पब्लिक जैसे पीछे होते हैं ना, वो कह लेंगे आपका समय हो गया, हाँ मैंने कहा भैया मेरा समय हो गया। आम पब्लिक में बोले साहब आपका ही समझ में आ रहा है, हमें और पीछे किसी का समझ ही में नहीं आया, आप तो बोलो बहुत आनंद आ रहा है। तो मैंने 5 मिनट का 10 मिनट बोल दिया, तो सबको सब भाई साहब अब ये बता तकलीफ होती कि नहीं होती। अब मेरे को तो कुछ वो बात नहीं थी, और फिर बाद में मैं तो बोल के आखिरी वक्ता था, बैठ गया। और वो विशुद्ध सागर जी का प्रवचन हुआ और पूरे टाइम प्रवचन में विवेक मोक्षु, एक नया लड़का विवेक मोक्षु, मुझे तो बहुत होशियार, बहुत बढ़िया शैली, बहुत बढ़िया बताता है, बहुत आप लोगों को भी आनंद आया, मुझे भी आया। क्या होता है बड़ी बड़ी गाथाएं बोलने से, समझ में आना चाहिए। अब मेरे को श्रीयाज जी ने घेर लिया डॉक्टर श्रीयाज जी को जानते हो, घेर लिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था। फिर लगे रे विवेक तू ना थोड़ा पढ़ा कर, जैसे कह लगे तू थोड़ा पढ़। मैंने कहा मैं तो व्यापार करता हूँ, व्यापार उस समय भी करता था। मैंने कहा तो PhD चल रही है मेरी, इसलिए मैं आ गया हूँ। अरे बोले यार तू ये छोड़ व्यापार, तूने तेरी शैली देखी है मैंने, तू भविष्य में डॉक्टर साहब को पीछे छोड़ देगा। मैंने कहा मुझे किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा, मुझे इसलिए पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा पढ़ूंगा और ये भूत चढ़ेगा काय का कि मैं भी कुछ हूँ, और जब मैं भी कुछ हूँ ये भूत चढ़ा तो जो भूत मेरा चढ़ा हुआ है आत्म कल्याण का वो उतर जाएगा, और मुझे आत्म कल्याण का भूत उतरने नहीं देना है। मैं अज्ञानी बना रहा हूँ, मैं कमजोर बुद्धि का बना रहा हूँ, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे शास्त्र याद नहीं, मुझे गाथाएं याद नहीं, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे प्राकृत नहीं आती, और तुम जहाँ कहो वहाँ बोल दूंगा कि नहीं आती। क्यों नहीं आती उसका भी मुझे पता है क्यों नहीं आती, क्योंकि मैं आना ही नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं उसका अभ्यास ही नहीं करता। उसके लिए तो रोज पढ़ो लिखो उसी काम में लगो तो वो आ जाती है, और अपन तो यहाँ से जाके लीड के भाव बताने लगते हैं, 23-42 23-40 करने लगते हैं। तो तीता अंती सीथा था मियाँ बाबा कहाँ से आएगा, पकड़ में आया कि नहीं आया। तो भाई ये गहराई से आपको समझना है कि शास्त्रों की जानकारी से धर्म नहीं होता। ये अलग बात है कि धर्म की शुरुआत शास्त्रों के ज्ञान से ही होती है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो शास्त्र ज्ञान के भरोसे ही उसी सीढ़ी पे खड़ा रहता है और घूमता रहता है इधर से उधर, और ऐसा सोचता है कि मुझे धर्म हो जाएगा क्योंकि मुझे सच्चा वस्तु स्वरूप पता चल गया, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि वो स्वरूप अनुभव में आना चाहिए। अनुभव में आए बिना बात नहीं बनेगी। अब प्रश्न ये है कि अनुभव में कैसे आए। फिर प्रश्न है वही, अनुभव में आने के लिए एकांत में बैठना पड़ेगा, एक दिन नहीं रोज बैठना पड़ेगा। 1 घंटे तो कम से कम, और 2 घंटे बैठो 3 घंटे तो अच्छी बात है।
लेकिन रोज कंपलसरी 1 घंटा एकांत में आत्मा की प्यास पूर्वक तुम्हें तत्व विचार में उतरना पड़ेगा। अब उतर के बैठ के क्या करना है, ये लोग प्रश्न पूछने लगते हैं। मैं कहता हूँ पहले बैठो, 15, 20, 50 दिन बैठो, फिर बताना मेरे को तुमने बैठ के क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। फिर जो जो हुआ होगा फिर मैं समझाऊंगा कि क्या क्या नहीं होना था। लेकिन बिना बैठे यही सब बातें बनाते रहते। कई लोग हैं सब हमें ऐसे विकल्प आते हैं, मैं कितने दिन बैठे, सब वो ध्यान करते तो संकल्प विकल्प बहुत चलते, कितने दिन किया, कितने दिन किया। अरे अपन बाहर के लोगों की तो बात नहीं करते, आप अपने अपने हृदय पे याद रखो। आपने लगातार 1 घंटा तक विचार करने के लिए कितने दिन लगाए, लगा के बताओ। नहीं लगाए ना, क्यों नहीं लगाए, सोचो क्यों नहीं लगाए। प्रश्न है आपके, जवाब दे रहा हूं मैं। आप कहते साहब सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन ऐसे होगा, बैठो 1 घंटे रोज एकांत में, अनुभव करना सीखो, बार बार तत्व विचार में उतरो, देखो जो सुना है उसका विचार करो, जो समझा है उसका विचार करो, जो बातें दुनिया को सुनाते हो, जो बोलते हो, वो विचार करो। और जितना गहरा गहरा विचार होता जाएगा उतनी उतनी अंदर अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और जितना विचार नहीं होगा, जितनी, देखो वर्तमान में जिस मनुष्य पर्याय में हम और आप जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, यहाँ पर वर्तमान में अगर मनुष्य जाति का सबसे बड़ा, अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो वो नुकसान है हाथ में मोबाइल का आ जाना। इससे बड़ा नुकसान वैज्ञानिक मनुष्य जाति को अभी तक नहीं पहुंचा पाए थे। लेकिन जब से इनने जो हाथ में मोबाइल दिया, अरे टीवी भी बनाई थी ना, तो वो भी आदमी घंटा भर देखेगा और जब बैठेगा उसके सामने तभी देखेगा। नहीं समझे? आपको याद होगा, देखा ही होगा सबने, उसमें क्या है, आपके और मेरे समय में दूरदर्शन अकेला आता था और आप गांव में रहते थे, हम भी गांव में रहते थे, और वो दूरदर्शन भी दूर ही से दर्शन था। नहीं समझ में आएगा क्यों? कि फिल्म आती थी शुक्रवार शनिवार, ठीक है, शुक्रवार ही बाद में आने लगी थी, पहले सिर्फ रविवार की शाम को आती थी और शनिवार को आती थी रात को 11 बजे। फिर थोड़ा बहुत दूरदर्शन बढ़ा तो शुक्रवार को रात को 10:30, 9 बजे आने लगी। अब हफ्ते में समझ लो 3 दिन और तुम में जागने की हिम्मत हो, बैठो दूसरे के घर देखने जाओ, क्योंकि टीवी नहीं होती थी हर किसी के पास, और दूसरी बात लाइट नहीं होती थी, ठीक है, बिल्कुल असुविधाएं थी। तो वे असुविधाएं होने से आपके अंदर चेतनपना ज़्यादा था, आपके अंदर संवेदनाएं ज़्यादा थी, आपकी विचार करने की शक्ति ज़्यादा थी, आपका ज्ञान ज़्यादा काम करता था। अब आज वर्तमान में जो ये मोबाइल आया है, इसने आदमी का ज्ञान छीन लिया, इसने आदमी को ऐसा मुर्दा कर दिया कि आज बच्चे से पूछो 5 और 5 कितने होते हैं, तो कैलकुलेटर देखो, उससे संवेदना मर गई ना। और अभी जो पुराने लोग हैं वैसे उंगलियों पे हिसाब लगाते, तो उनका ज्ञान कितना तीक्ष्ण काम कर रहा है, ज्ञान तो है ना। 1000 नंबर याद होते थे, 1000 नंबर याद होते थे। अरे आजकल और देखो बच्चन जी, आने वाला समय ऐसा है, आज की पीढ़ी से कहो फलानी जगह जाना है, एड्रेस बताना, अरे एड्रेस क्या करना, गूगल मैप पे लगाओ, गूगल लगाओ। कमाल हो गया रे। अगर तो गलती से गूगल रास्ते बंद हो गए, वो फ़ोन ही बंद हो गया, तो मैं बीच चौराहे पे खड़ा रहूँ, क्योंकि तू एड्रेस बता ही नहीं रहा, मैं किससे क्या पूछूं? सोचो, कल्पना तो करो। ये कुछ नहीं, सब दुनिया गूगल में चली गई। वो ऐसा गूगल आ गया, वैज्ञानिकों ने ऐसा गूगल थमा दिया जैसे मिनी केबल ज्ञानी पकड़ा दिया सबके हाथ में। समस्या बोलो तुरंत, जैसे समोसण में मन में सोचो और समाधान है।
एक और नए नए, अलेक्जा गाना सुना, अलेक्जा गाना सुनाने लगती है, अलेक्जा एक काम कर दो, काम क्या हो रहा है ये सब देश में, ये दुनिया क्या चल रही है। आपको पता है ये आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, आपको पता ही नहीं। ये संवेदनाएं मरती जा रही, इंद्रियां कमजोर पड़ती जा रही। आप देखो मनुष्य से ज़्यादा विकसित प्राणी है कि कुत्ता, त्रियंच गति से प्रकाश होकर मनुष्य बनते हैं। मनुष्य गति के जीवों को ये हालत है कि 2 कदम के बाद सूंघना नहीं आता, और त्रियंच गति का कुत्ता कितना लंबा सूंघ लेता है, उसकी इंद्री कितनी मजबूत है, कितनी पावरफुल है। तुमने कभी सोचा है जी क्या चक्कर है, कुत्ता इतना लंबा सूंघ लेता है कि वो पुलिस वाले चोर को पकड़ने के लिए एक कपड़ा सुंघाएंगे उसको, ठीक है ना, और वो गंध को इतना ग्रहण कर लेता है कि किलोमीटर तक वो उस गंध के आधार से दौड़ता चला जाता है कि वो चोर यहाँ से भागा था। और मनुष्य की गंध की क्या हालत है कि हमें ऐसा बराबर का समझ में नहीं आता कि कौन सी गंध है। तो क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम बाहर में इतने उलझ गए, हम बाहर की चीज़ों के इतने भरोसे हो गए, हमने बाहर की चीज़ों का इतना अवलंबन ले लिया कि जो हमारी अंदर की इंद्रियां थी वे डेवलप ही नहीं हो पाई, उनमें संवेदनाएं आई नहीं। देखो आजकल के बच्चे स्वाद लेना भूल गए, आपको विश्वास नहीं होगा। ये अपने तंतु होते हैं जबान पर, इनमें ऐसे ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं तंतु हैं कि जिससे आप स्वाद लेते हो, और जितनी संवेदना आपकी ज़्यादा होगी आप उतना गहरा स्वाद ले सकते हैं। लेकिन आज के बच्चे सब्जी रोटी खा रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका तुमने उपयोग नहीं किया ना इस इंद्री का, तो ये अपने आप ही संवेदनहीन हो जाएगा। फिर कल के दिन तुम मोबाइल रख के स्वाद भी लेने की कोशिश करोगे तो वो स्वाद बता नहीं पाएगी। पहले के लोगों का स्वाद देखना और आज के लोगों का स्वाद देखना। पहले के लोग भाई साहब ऐसा जवान पे रखा और इतनी इंद्रियां उनकी संवेदनशील थी कि वे बता देते थे कि नुकसान करेगा, वो कहते ये मत खाओ नुकसान करेगा। आज के बच्चे, आज की पीढ़ी, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या नुकसान, क्या ठंडा, क्या गर्म, कुछ दिमाग नहीं है। वो एक बात जानते हैं, बच्चों से कहो बेटा बीमार हो जाओगे तो पता दूसरी बात क्या है, डॉक्टर पे चले। बीमारी का समाधान डॉक्टर देखता है कि बीमारी नहीं हो ये समझना चाहिए कि नहीं, वो गोली खा ले। कई लोग आजकल कितने फॉरवर्ड हो गए, क्या हो गया, अगली डॉक्टर चले आओ 2 दिन ठीक हो जाओ, 2 खुराक देगा ठीक हो जाओ। कौन सी खुराक देके ठीक कर रहा है पता है तुम्हें? एलोपैथिक में रोग दबता है, रोग मिटता नहीं समझ। और जे तुम्हारा जो रोग दवा दिया जाता है, दवा है भविष्य में करेगा ऐसे ही, उसका नाम ही है ऐसे ही। पंच इंद्री के विषय भोगों को समझना, बस गहरी बात, पंच इंद्री के विषय भोगों को जो लोग गहरे में नहीं उतरेंगे, उसका संवेदन गहरा नहीं करेंगे, उनके पंच इंद्री के विषय छूट नहीं पाए, छोड़ नहीं पाओ। तुम अभी ढंग से रोटी खा लोगे अच्छे से सोच समझ के होश पूर्वक, तो बुढ़ापे में रोटी परेशान नहीं कर सकती, घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि हमने बहुत अच्छे से सब देखा। और नहीं देखा होगा तो आजकल भी होता है ना, बच्चे कोई नई चीज़ ले आते हैं खाने पीने की, तो अपना ही क्या है यार, हमने तो कभी खाया नहीं, ये कैसी लगती है, ये क्या चीज़ है, ख्याल में आएंगे कि नया फल आया है, ये नई चीज़ है। और अपन जिन चीज़ों से परिचित रहते हैं गहराई में, तो वो चीज़ सामने भी रहती, कोई बात पता है। तो श्री गुरु कहते अगर तुम इंद्रियों को बिल्कुल संवेदनहीन करते चले जाओगे, और मोबाइलों में, टीवी में, घर गृहस्थी में, आज की पीढ़ी पैसा कमाना चाहती है, ये शराब पीना चाहती है, सिगरेट पीना चाहती है, मांस खाना चाहती है, कुछ खबर, इंद्रियां बिल्कुल मारने में लगी हुई है। आजकल के लोग रात के जो, अब देखो पहले के लोग 10-11 बजे 9 बजे सो जाते थे, ठीक, तो अपने आप सुबह, रात को सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाते थे। अब उनको देखो और आज की पीढ़ी को देखो,
अब आज की पीढ़ी जो सुबह की 4 बजे वाली खामोशी है, जो सुबह की 5 बजे वाली भोर है, जो सुबह का चिड़ियों का चहकना है, जो एक ताजगी है, वो ताजगी कभी देख ही नहीं पाएगी। क्योंकि वे बेचारों को जो है 12-1 और दूसरी बात, अगर मोबाइल नहीं हो और नींद नहीं आए तो कुछ विचार करोगे कि नहीं करोगे? कुछ तो करोगे, और जितना विचार करोगे उससे वो माइंड चलता है। अब आजकल विचार होते ही नहीं, नींद नहीं आ रही, खट से मोबाइल खोल लिया, अपन की खुद की चेतना को मार दिया और मोबाइल की चेतना चालू कर दी। खुद की तुम्हारी विचार शक्ति क्या है? तुम खुद क्या विचार करते हो? वो सारे उधार के विचार, सारे उधार के विचार, समझ गए? ऐसे ही धर्म भी उधार का। इस पंडित से सुन लिया, इस शास्त्र से सुन लिया, उससे पढ़ लिया और रट लिया और याद कर लिया, और याद करके क्या हुआ कि भ्रम हो गया कि हमें तो धर्म आता है। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं हमें तो सब पता है। तो क्या पता है? पूछो, आपको क्या पूछना है? अरे बता अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है? बोलो क्या बोल रहे हैं आप? अमेरिका का क्षेत्रफल, गूगल अमेरिका का क्षेत्रफल बता। और पहले हमें अमेरिका का क्षेत्रफल यहाँ रखना पड़ता। अब आज कहाँ है? आजकल के समाचार मोबाइल में डले हुए हैं, और जब से मोबाइल समाचार में आया, उसमें आया मोबाइल में, मुझे पक्का पता है तब से समाचार पढ़ना बंद हो गया। तुम विश्वास नहीं करोगे मेरी बात, मजाक लगी। ये बड़े बड़े हाई लेवल के पंडित विद्वान हो गए हैं, ये भी लैपटॉप में मोबाइल शास्त्र रखते हैं टैब वैब में, और उसी में से पढ़ते हैं और कहते तुम शांति से बैठो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो आओ बैठो और हमारी सुनो हिसाब। और यहाँ वो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? स्क्रीन, है ना? कोई जोर नहीं है, रमेश जी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, पंडित जी भी टैप वाले और तुम भी इधर देखो। हिसाब शास्त्र में तुम आगे पीछे का भी देख सकते हैं, गाथा को मिला सकते हैं। अभी यहाँ तो जो दिखा है, जो चल रहा है, वो भी सीधी सी बात है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हाथ से रखी हुई पुस्तक, उठाई गई पुस्तक और पढ़ी गई और अपने पर्सनल पढ़ी गई, उसमें बहुत अंतर पड़ता है। ये मंदिर में आके शास्त्र पढ़ जाते हो, इससे 1000 गुना फर्क पड़ता है अपने घर में समय सार पढ़ने से। पढ़ के देख लेना तो, क्योंकि मंदिर में जब तुम समय सार पढ़ते हो तो मंदिर का समझ के पढ़ते हो, उसमें टिक नहीं कर सकते, उसमें अंडर मार्क नहीं कर सकते कुछ भी। और तुम घर का तुम्हारा खुद का समय सार है, तुम्हें कोई बात जम गई तुरंत अंडरलाइन कर सकते है। हाँ, अब मंदिर में तो आओगे तो तुम जो, और अब तो आजकल मंदिर में भी मोबाइल में ही भजन, मोबाइल में ही, कई लोग तो मोबाइल खोल के सीधा पूजा भी उसी में से लो, कौन उठाए कौन रखे। और पहले कुछ दिन तक मोबाइल में जनवाणी रखना महापाप है, महापाप है। मैं सुनता रहता था एक गाना, ये पापियों का, मतलब पापियों का नहीं, पुण्य आत्माओं का, कि तुम पाप हो पाप हो पाप हो। और मैं अंदर इनसे सब जानता था कि कुछ दिन में सब मिटने वाला है, ये सब यही खुद ही रखेंगे जो भी भाषण दे रहे हैं, तो रख लिया। क्योंकि समय की दौड़ के आगे तुम नहीं दौड़ सकते। जो चकाचौंध चलती है, जब भौतिकता छाती तो फिर छाती ही है। हम कितने कोशिश करें, मैं अपने बेटे को मोबाइल नहीं दूंगा, तुम नहीं दोगे, पड़ोसी देगा। पड़ोसी क्यों देगा? तो पड़ोसी के भी देखा है, वो तो देखेगा। जिस चीज़ की चकाचौंध आ गई तो फिर आ गई, घबराना नहीं। एक आध उदाहरण दे दूँ कुछ, इसलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए। एक बहुत बड़े, नाम तो मैं किसी का लेता नहीं, क्योंकि बिना ही नाम लिए लोग हल्ला मचाते हैं, नाम लेंगे तो लड़ने आ जाएंगे। एक बहुत बड़े जानने वाले, उनने अपने घर में टीवी नहीं लगाई, ये नहीं लगाया, हम बच्चों को दूर रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत वो बहुत मेहनत करी इस काम में, बहुत मेहनत करी। लेकिन मैं देखता हूँ उनके बच्चे सब में दृष्टि फिर भी नहीं हुई, उनके बच्चे फिर भी कोई काम के नहीं निकले, कोई काम के नहीं निकले। उनने मेहनत बहुत करी,
बहुत संस्कार थी, लेकिन 1 रुपये देले भर के मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। क्या सोचते हो तुम? बाहर की चीज़ों को हटा हटा के किसी को तुम सुधार सकते हो? आदमी अंदर से सुधरता है और उसकी समझ में आए तो सुधरता है। तुम्हारे कहने से वो आचरण तुम्हारे डर भय के डर से पालता रहे और ज़्यादा डर को हो तो आगे भी निभाता रहे, वो अलग बात है, लेकिन वो कोई काम का नहीं, 2 कौड़ी का है। देखो भाई, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तब एक बात विचार कर, ये जीवन तुम्हारा है, ये किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारे जीवन का तुम ही निर्णय करोगे तुम्हें कैसे जीना है। ये समाज, ये पंथ, ये संप्रदाय तुम्हारे जीवन का निर्णय नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसे जीना है। तुम अपना विवेक जागृत करो, तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरे के कहने से मत चलो, क्योंकि तुम दूसरे के कहने से चलोगे तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तुम हो सकता है बहुत अच्छा आचरण पालोगे, लेकिन वो आचरण तुम्हारा खुद का नहीं, वो तुमने सीखा है, और सीखे हुए आचरण की 2 कौड़ी की वैल्यू, कोई काम नहीं। क्या होता है इन सब चीज़ों से? पहले अपने जीवन को देखो, समझो, तुम्हारे अंदर कौन सी कसाय दबी पड़ी हुई है। तुम जितने गंभीर दिख रहे हो, क्या वास्तव में गंभीर हो, या गंभीरता ऊपर से ओढ़ी गई है? तुम वास्तव में भगवान की जितनी भक्ति कर रहे हो वो अंदर से आती है कि परंपरा से आती है? तुम भगवान के सामने जो घंटा भर नतमस्तक हो रहे हो, पूजा पाठ पढ़ रहे हो, वो अंदर से भाव बढ़ते हैं कि बचपन से करते आ रहे हैं और वो आदत पड़ गई है इसलिए करते हैं। जब आप इस तरीके के अवलोकन करते हो, जब इस तरीके के गहरे से विचार करते हो, तो 90% केस में तो ऐसा होता है कि आदमी का बहुत कुछ गिर जाता है, कुछ बचता नहीं, फिर उसको समझ में आता है यार बात तो ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे छोटा नियम लो, बड़ा नियम लो, मुनि बन जाओ, अपने आधार से बनना। दुनिया कितने ही कहे कि मुनि बनो, मुनि बनो, मुनि बनो, मुनि बनना ही मनुष्य पर्याय का सफलता है, इससे कुछ नहीं होता भाई। ये भजन गाने से कुछ नहीं होता। नरक में जिसने भाव नवाई, मानुष तन को पाने की। भैया ये भजन तो ठीक है, लेकिन ये भजन का लिखने वाला, गाने वाले के कहने से मुनि मत बन जाना। मुनि ऐसे नहीं बना जाता। हमने कह दिया इसमें बहुत पाप है, छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। ये जो कहानी किस्से लिखे हुए हैं, कहानी किस्सों के बारे में तुम्हें सच्चाई नहीं पता। अरे वे तो प्रेरणाएं हैं, समझाने के लिए है। कोई वैसे ही मान ले तो फंसेगा, वो तो बहुत बुरा फंसेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे भाई, अंतरंग में अपने जीवन का परीक्षण करो। तो जो जीव परीक्षण करेंगे, गहरे तत्व में उतरेंगे, वे ही आत्मानुभव की ओर बढ़ेंगे। याद रखना, अच्छे से नोट कर लो ये बात। जिनकी इंद्रियां ही संवेदनहीन है, वे आत्मा का अनुभव क्या करेंगे? अरे जो आदमी मोटा मोटा स्वाद नहीं ले पा रहा, पकड़ना गहराई से देवेंद्र जी, जो आदमी, मैंने आपको सीधा नमक दिया कि बताना, आप उसी का स्वाद नहीं ले पा रहे, मिर्ची दी, तो भाई साहब इसको मैं मिक्स कर दूंगा, तो फिर क्या बता पाओगे? ऐसे ही जब तुम इंद्रियों की स्थूल चीजों को नहीं पकड़ पा रहे, तो आत्मा तो अमूर्तिक है, उसे कैसे पकड़ोगे? इसलिए शहर का आदमी बहुत ज़्यादा संवेदनहीन होता चला जाता है। क्यों? आपको पता है, गांव का जो आदमी है वो बहुत संवेदनशील होता है। समझ में? शहर का आदमी, क्योंकि शहर का आदमी ना तो कभी सूरज देखता है, ना कभी चांद देखता है, ना कभी पेड़ पौधे देखता है। बस वो तो यहाँ की चकाचौंध में सुबह का टिफिन बांधा, दोपहर का टिफिन बांधा, शाम को कंप्यूटर के सामने टक टक टक। मैं तो आज की पीढ़ी को देख देख के भाई साहब सोचता हूँ, मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं MBA नहीं हूँ, ये जो कंप्यूटराइज वाले होते ना, ये मैं नहीं हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपने आप के जीवन से इतना संतुष्ट रहता हूँ, अच्छा हूँ, मैं बंडल काट रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये ठीक है, ये काम ज़्यादा ठीक है।
मैं अच्छा हूँ, लेबर से रोज किच करता हूँ, ये काम ज़्यादा ठीक है। लेकिन वो कंप्यूटर के सामने कौन सा बटन दबाते हैं, क्या करते रहते हैं, और लाख रुपए सैलरी आती रहती है ना, बैठे रहते बेचारे ऐसे 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 करते रहते। मैं तो उनको देखता हूँ, कभी कभी कंप्यूटर वालों से काम पड़ता है, मैं उनके सामने बैठ के उनको देखता हूँ कि अगर ऐसा आत्मा का ध्यान लगाता तो मोक्ष हो जाता है। पता वो तुम्हें सुनता नहीं, करते नहीं। तो भैया अपनी इंद्रियों को संवेदनशील बनाओ, खाना पीना होश पूर्वक खाओ, गहराई में उतर के खाओ, जल्दीबाजी मत करो। अरहर की दाल तुम्हें पता चलना चाहिए कि अरहर की खाई है। ये नहीं कि तुम्हारी मम्मी पापा ने या पत्नी ने या बच्चों ने जो भी दे दी तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि अरहर की खाई के, मूंग की खाई के, काय की खाई। इसका मतलब तुम बिल्कुल ही बेहोश हो। आजकल देखते होगे अरहर ऐसे ऐड आते ना, मोबाइलों पर दिखाते हैं कि वो खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, तो उसकी पत्नी ने वो हटा दिया और उसकी जगह कुछ और रख दिया, या भाई ने, पता चला वो वही खा रहा है, उसे होता ही नहीं। खीरा खा रहा है, पता चला जो उसकी जगह लकड़ी रख दी, वो सही नहीं है, क्या खाए। जो आदमी भोजन करे और उसे ये नहीं पता चले कि मैंने भोजन में क्या किया, समझ लेना उससे ज़्यादा बेहोश आदमी दुनिया में है नहीं। तुम्हारी इंद्रियां इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि तुमने परसों क्या खाया था वो भी तुम्हें याद होना चाहिए। तुम जब इतना होश नहीं रख पाते तो अमूर्तिक आत्मा को कैसे साधोगे बताओ? क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, वो तो इन इंद्रियों से भी पार है, और जिसे इंद्रियों से ढंग से देखना नहीं आया वो अन इंद्रियों से क्या देखेगा? नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे जब तुम इन आंखों से नहीं देख पा रहे, जो दिख रहा है सामने स्थूल, तो आंखों के बिना जो आत्मा देखना है वो कैसे देखोगे? जब तुम ये पर पदार्थों में इतने स्थूल पर पदार्थ हैं और इनमें ही उलझ जाते हो, तो आत्मा तो इतना बारीक है, करोड़ों अरबों खरबों अनंत विचारों के बाद उस आत्मा की गहराई है। करोड़ों विचारों की श्रृंखला को पार करना पड़ता है, तब वो अतीन्द्रिय आत्मा का दर्शन होता है। और तुम तो अभी बाहर की स्थूल चीज़ों में इतने उलझ जाते हो, तो फिर अंदर जब बैठोगे तो क्या देख पाओगे बताओ? अंदर पता है कितनी बारीकी चलनी है। जब अंदर आप ऐसा तत्व विचार करोगे गहराई से, तो हजारों विकल्पों का समूह आएगा, और इतनी तेजी से आएगा, इतनी तेजी से आएगा कि तुम गायक को संभाल नहीं पाओगे और वो हावी हो जाएगा। तुम बैठोगे ध्यान करने आत्मा का, और दुकान का ध्यान कब होने लगेगा? पड़ोसी के विकल्प चलने लग जाएंगे, पर पैसा देना है लेना है ये विचार कब आने लग जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं है। तुमको फिर तुम्हें धक्का देना पड़ेगा, बड़े यार मैं खाए के लिए बैठा था यार, ये कहाँ चला गया? इतना तीक्ष्ण प्रभाव है, इतनी तेज गति है उन विचारों की, और तुम तो बाहर की गति से हार जाते हो, तो फिर अंदर के विचारों की गति से कैसे लड़ोगे, कैसे देखोगे? इसलिए कहता हूँ संवेदनशील बनो। जो लोग इंद्रियों को मारने में लगे हैं धर्म के नाम पर, नहीं समझ में आया? क्या करने लगे हैं कि स्वाद नहीं लेना, स्वाद नहीं लेना, स्वाद नहीं लेना, बने बनाए स्वाद को बिगाड़ने में लगे हैं कि स्वाद आएगा तो राग देश हो जाएगा, तो नहीं आएगा तो राग देश रुक जाएंगे हैं। और कब तक इंद्रियों के भरोसे मोक्ष करना चाहोगे? कब तक? तुम आज स्वाद छोड़ दोगे। मैंने देखे, तुमने ऐसे देखे होंगे, बनी बनाई दाल है उसमें पानी मिला देते हैं, वो कहते हैं हमें स्वाद नहीं लेना। नहीं, अभी आप लोगों को शायद पाला नहीं पड़ा होगा, ऐसे नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, पड़ेगा कभी। वे बनी बनाई दाल बढ़िया भोजन से पानी मिला देते। मैंने कई लोग तो पानी क्यों मिला दी? इंद्रियों को पुष्ट नहीं करना, तो ये पानी मिलाने से अपुष्ट हो जाओगे और तुम इसके भरोसे मोक्ष पा जाओगे। तो इसका मतलब तुम तो इतने पराधीन हो जाओगे
कि जब पानी मिला मिला के दाल खाते और गलती से किसी ने मुंह पकड़ के असली वाली खिला दी तो फिर क्या करोगे? फिर कहाँ पाओगे? क्योंकि तुमने तो बिल्कुल ऐसा वेद ज्ञान तो किया ही नहीं, तुम्हें तो दार के भरोसे बैठे थे तुम। इसलिए जो पराधीन मोक्षी प्रवृत्ति करना चाहते मूर्ख है। धर्म इसमें नहीं है कि दाल में पानी मिला के खाओ, धर्म इसमें है कि स्वादिष्ट दाल खाओ और फिर भी राग देश नहीं हो। तब है बात। जबरदस्ती इंद्रियों को निचोड़ने में लगे हैं, हम ऐसे नहीं पहनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इससे राग देश होते हैं। इसका मतलब तुम इतने मिथ्या दृष्टि हो कि पर पदार्थों से राग देश होता है ये मानते हैं। ख्याल में है ना? राग देश तो अंदर भरे पड़े होते हैं, बाहर में तो प्रेजेंटेशन के लिए जगह मिलती है बस। नहीं समझ में आया? और तुम प्रेजेंटेशन को जगह नहीं दोगे, तुम प्रेजेंटेशन को जगह ही तो रोक रहे हो। हम देंगे ही नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। बांसुरी तो बजेगी, तुम बांस कितनी हटा दो कि क्यों, इस जन्म में नहीं बजेगी तो अगले जन्म में बजेगी। तुम यहाँ प्रेजेंटेशन रोक लोगे तो वो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं होगा ही। नहीं समझ में आया? जो जिस जाति के राग को दबा लेते हैं वे उस जाति का राग किसी अन्य रूप में पूरा करते हुए दिखाई। मैंने कितने ब्रह्मचारी त्यागी कृतियों को ये कहते सुना है। क्या हमें बताएंगे? आप तो बता नहीं सकते, जो कुछ है हमारे से बढ़वाओगे। और कल के दिन कोई आएगा सर फोड़ने, कहोगे तो भैया मारो, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो भैया सुन रहे थे, वो भी हम तो बैठ गए थे गलती से उसके प्रवचन में, हम तो ऐसे बैठते भी नहीं। जब हमारे वो फंस गए थे ना अपने मित्र केस में, हाँ तो सबने अपने अपने एप्लीकेशन थे, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। और मैंने कहा जब तक ये इसका कुछ मामला गड़बड़ नहीं था तब तक सबके संबंध थे, तब तक सबका सब था। और आज बेचारा, और तुमने ही बुलवाया है, हमें पता है, तुम ही बुलवा रहे हो मेरे से, क्योंकि अगर तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं बोलता क्यों? तुमने अगले को बुला बुला के कि क्या पैसा लूँ, महराज वाला लो, 28 मुल्कों को ले लिया उस बेचारे ने। अंत समझ में आया कि नहीं? कल फंस गया तो बोले हमारा कोई संबंध नहीं, हमें क्या मतलब। और मैंने एक गोष्ठी में 5-7 मिनट का उसका साथ दे दिया तो मेरे को ही निकाल कर दिया, मेरे ही पास फोन आ गए, आज के बाद तो मैं कभी नहीं बुलवाया, तुमने क्या किया? हमने कहा तो ठीक है साहब मत बुलवाई, हमें तो जो कर सकते थे कर दिया, हमें जो लगा उचित कर दिया। तो ये तुम्हें जो लग रहा है जो अंदर से कि हम राग, अरे भाई तुम राग हमें पता है दबा के रखोगे। मैं बच्चे सेन जी और हमारी कभी बातें होती थी, मैं इनसे कहता था ये वहाँ जाते थे हमारे में, तो मैं कहता था जल्दबाजी नहीं करना, शांति रखना, किसी के पता नहीं है ये निर्वृत्ति तुम्हें दिला देंगे और बाद में तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। तुम कहोगे कि साहब वो हम आपके आश्रम में आपके कहने से दुनिया में, तो हम क्या करें? देखो अपना, हम लोग अपना देखो। और पता चला कि वो तुम्हें निर्वृत्ति दिलाई, तुम्हें सेठ से निर्वृत्त बना दिया और खुद सेठ के पीछे दौड़ गए। अब तुम कह रहे यार हमारे पीछे कोई नहीं दौड़ रहा, अब तुम्हारा तो खींच लिया जितना खींचना था माल, अब तुमको कुछ बचा ही नहीं। मैंने कई देखा, कई सेठियों का माल खींच खांच के उनको निर्वृत्त बना दिया और कहले अब साइड में लगे रहो, तुम हो गया तुम्हारा। क्या जगत का स्वरूप है ये? जगत का स्वरूप समझ में नहीं आता कि आंखें मुझी हुई है क्या? बिल्कुल सब दिखता है फिर भी भेद ज्ञान नहीं करता, सब दिखता है पर कोई अंतरंग में भेद ज्ञान। तो आपके प्रश्न का समाधान इतना सा है, रोज 1 घंटा कम से कम, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तो अलग बात है, अरे छोड़ो तो कल में ना एक घंटा बैठ के एकांत में धर्म ध्यान करो, तत्व विचार करो, जो बातें सुनी हैं उन बातों को पकड़ो अंदर में जाके।
तो गारंटी से काम हो जाएगा, बहुत काम होगा। लेकिन बैठोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, खाली इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, ये चलता रहेगा और जीवन चला जाएगा। सहजानंद